Hi everyone, my name is Dr. Arvind Kumar. I am the consultant diabetologist. Today our topic of discussion is foods in diabetes. क्या ऐसा खाना चाहिए हमें जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। इस वीडियो पे आगे जाने से पहले हम थोड़ा डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसा मेटाबॉलिक डिफेक्ट है जिसमें कि इंसुलिन या तो कम बनता है या फिर इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो इस बेसिस पे क्या हेल्दी फूड रिकमेंडेशंस हैं। फूड रिकमेंडेशन के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है टाइमिंग्स। तो फूड का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट जो है 9 o'clock के अराउंड, लंच दोपहर को 1 से 2 के बीच में और डिनर शाम को 8 बजे तक। आजकल काफ़ी आ रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कंट्रोल करती है डायबिटीज़ को, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। तो आप अपने टाइमिंग्स को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मील्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं देना है। 3 मेजर मील्स रख लीजिए आप और 3 माइनर मील्स, जैसे कि हर 2-2.5 घंटे पे कुछ छोटा सा फ्रूट, कोई स्नैक आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है क्वांटिटी ऑफ द फूड। तो एक क्वांटिटी जैसे चपाती है, 2 चपाती वर्सेस 4 चपाती। तो 4 चपाती के बाद शुगर ऑब्वियसली ज़्यादा शूटअप करेगा, 2 चपाती के बाद उतना शूटअप नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक हमें मिसकंसेप्शन दूर करना है कि हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते। आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, हेल्दी चीज़ सब ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी उसकी इंपॉर्टेंट है। और क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, जो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपको वेट रिड्यूसिंग डाइट चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। उस हिसाब से डाइटिशियन आपको प्रॉपर कैलोरीज के हिसाब से मील्स प्लान करते हैं। और तीसरी चीज़ आती है खाने में क्वालिटी ऑफ द फूड। किस तरह की क्वालिटी ऑफ द फूड हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जो फूड हमें लेना है वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब आप पूछेंगे ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि खाना खाने के बाद कितनी तेज़ी से ग्लूकोज ब्लड के अंदर जा रहा है। तो जितनी तेज़ी से ग्लूकोज जाएगा वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होंगे, जितना स्लो रिलीज होगा ब्लड में वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होंगे। इसीलिए डायबिटीज़ में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम फूड एडवाइस करते हैं, ताकि एकदम से स्पाइक ना आए ग्लूकोज का, हमारे पैनक्रियाज के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, ताकि इंसुलिन जो है वो स्लो रिलीज़ होता रहे। तो लो ग्लाइसेमिक फूड के जो एग्जांपल्स हैं वो है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट जैसे कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, ब्रोकली हो गई, उसमें काफ़ी अच्छा फाइबर होता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें लेनी हैं। और क्या अवॉइड करना है, हमें हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करना है, जैसे कि रिफाइंड ग्रेन यानी कि जिनके ऊपर छिलका नहीं होता, वाइट ब्रेड अवॉइड करना है, पास्ता हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इनको खाने के बाद बड़ी तेज़ी से ब्लड ग्लूकोज लेवल शूट अप करता है। और क्या फूड आइटम है जो हम ले सकते हैं, और फूड आइटम है जो खाते ही हमें एक तरह से फीलिंग हो जाए अच्छी, ताकि हम ज़्यादा खाना ना खा पाएँ। तो वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स क्या होती हैं, जैसे हम खाते हैं चिया सीड्स तो वो पेट में हमारे फूल जाती हैं, तो हमें एक फीलिंग देती हैं कि हाँ बस फीलिंग हो गई और ज़्यादा खाना हमने नहीं खाना है। हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ज़्यादा लेने चाहिए जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा होता है, जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश ले सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं ओमेगा 3 यानी एंटीऑक्सीडेंट के लिए। तो ये थे फूड रिकमेंडेशंस डायबिटीज़ में। तो अगर हम समराइज करें तो फूड के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर टाइमिंग, गैप देना मील्स में 2-2.5 आवर्स का, क्वांटिटी ऑफ द फूड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड विच यू आर टेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो होपफुली ये वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।